नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ मनीषा। मित्रों, सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछती हूं। आप भी ये सवाल अपने आप से कीजिएगा और इसका उत्तर क्या मिला ये जरा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। कहीं आप बकरी तो नहीं बन गए इंसान की बजाय? बड़ा अटपटा लग रहा होगा मेरा प्रश्न आपको, पर दोस्तों ये बड़ा समाचीन है, बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है। आजकल जो मैं चारों तरफ देखती हूँ, जरा सी बात में लोग इतने एरोगेंट हो जाते हैं। जरा सी सक्सेस मिली नहीं कि आसमान में उड़ने लगे और पैरों से ज़मीन निकले या न निकले, बस इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई मीन टू से ज़मीन से पैर उठा लिए एकदम से और आसमान में उड़ने लगे। और बस जैसे एक पिक्चर का सॉन्ग था ना, तू ही तू, तू ही तू, तो उसमें तो ये था कि इंसान किसी दूसरे इंसान से इतना प्रभावित हो गया कि उसे बस वही इंसान दिखाई देता है। लेकिन जब कोई इंसान जरा सी सफलता मिलने पर ही इतना ज़्यादा एरोगेंट फील करने लगता है, तो बस यही गाने लगता है, मैं ही मैं ही मैं ही मैं ही मैं। और वो मैं ही मैं कब बदल जाती है और इंसान से बकरी में कब बदल जाता है, उसे पता ही नहीं चलता। पता चलता है तो तब जब आसमान से गिरता है, लेकिन नीचे पैर जमीन पर नहीं होते, कोई थामने वाला नहीं होता। और ऐसा कब होता है? जब आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, लेकिन सबको भूलते चले जाते हैं, उन लोगों के योगदान को भूल जाते हैं जिन्होंने आज आपको इस मुकाम पर पहुंचाया। इसके साथ ही साथ एक इंसान वह इंसान होता है, अच्छा इंसान वह इंसान होता है जो न केवल अपने गुणों की तारीफ करे, बल्कि उससे ज़्यादा सामने वाले की योग्यता का भी सम्मान करे, रिस्पेक्ट करे, दूसरों की फीलिंग्स का भी। आप कहीं भी बैठे हों, चाहे अपने मित्रों के साथ, चाहे हो अपने परिवार में, चाहे अपने रिश्तेदारों के साथ, या हो अपने बच्चों के साथ, कहीं भी किसी भी रिश्ते में जब आप सिर्फ यही करते हैं, मैं ही मैं, तो फिर आप इंसान नहीं रह जाते। फिर आप, क्या कहूँ, पहले ही बता चुकी हूँ, बकरी बनने लग जाते हैं और अपनी जो सुपर पावर है उससे ज़रा नीचे आ जाते हैं। क्योंकि एक इंसान की असली सफलता क्या होती है? वो जितना पोलाइट होता है, जितना कर्टियस होता है और अपनी सफलता में सबको साथ लेकर चलता है, यानी कि सबका साथ सबका विकास। यदि आप, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का एक है, अकेला चलो एकला चलो रे, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सबको भूलकर अकेले चले। इसका अर्थ ये है कि आप अच्छे रास्ते पर, यदि आप अकेले ही हैं तब भी आप अकेले ही चलिए। लेकिन जब आपको सफलता मिल रही है तो उस सफलता को सबके साथ शेयर करना भी सीखिए। उस सफलता का ड्यू, जो उसका क्रेडिट है, वो दूसरों के साथ शेयर करना भी सीखिए। और चाहे मान लिया कि ये सफलता आपको अपने गुणों के कारण ही मिली है, आप किसी दूसरे के योगदान को मानना नहीं चाहते, तब भी कर्टियस होकर, पोलाइटनेस दिखाकर, जरा बड़ा बनकर, बड़ा वो नहीं, बड़ा पेड़ खजूर नहीं होता, बड़ा वो होता है जो दूसरों के लिए काम आता है, जिसकी छाया से, जिसके फलों से दूसरों को भी तृप्ति मिलती है। तो जो कहने का अर्थ है मित्रों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी इमारत का कंगूरा यदि इतना इतराने लगे खुद पर कि नींव को भूल जाए, तो उसे ये याद रखना चाहिए, कंगूरे की वाही वाही जरूर हो रही है, लेकिन कंगूरे की वाही वाही में और उसकी मजबूती में और उसकी शान में सबसे ज़्यादा योगदान नींव के पत्थर का है। उस नींव के पत्थर का जो किसी को दिखाई तो नहीं देता, लेकिन उसकी मजबूती पे ही पूरी इमारत खड़ी होती है। तो याद रखिए, आप जहाँ भी हैं, जो भी कर रहे हैं, जिस एज ग्रुप के भी हैं, तो अपने व्यवहार से एक दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करिए। और अपनी सफलता में, यदि आप एक लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हैं, आई मीन टू से आप लंबे समय तक सफल रहना चाहते हैं, तो साथ में सबको लेकर चलिए,
और दूसरों की योग्यता का भी, दूसरों के योगदान का भी, कंट्रीब्यूशन का भी सम्मान करना सीखिए। और डोंट बी माइजर इन अप्रिशिएटिंग अदर्स। कभी भी कंजूस मत बनिए दूसरों की तारीफें करने में। यदि आपने कुछ भी दूसरे से सीखा या कभी भी आपको दूसरे की कुछ बात अच्छी लगी तो खुले दिल से उसकी तारीफ करिए, उसकी प्रशंसा करिए, क्योंकि आप जितने रिश्तों के धागे जितने मजबूत होंगे, रिश्तों के धागे जितने मजबूत होंगे, जीवन का ताना बाना उतना ही सरल होगा। नहीं कहीं ऐसा ना हो जाए कि जीवन के ताने बाने में आप उलझकर रह जाए और आगे बढ़ ही ना पाए। यहाँ पर एक और स्टोरी शेयर करती हूँ कि एक बार एक डॉग और एक डोंकी में रेस हुई, और रेस में ये हुआ कि जो सबसे पहले एक सर्टेन डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएगा वही उस इलाके का राजा बनेगा। अब क्या होता है कि जब डॉग और डोंकी के बीच में रेस होती है, सभी जानते हैं कि डॉग ज़्यादा तेज़ी से दौड़ता, ज़्यादा जल्दी जीतता, लेकिन हुआ क्या, जब डॉग ने रेस लगाई तो हर चौराहे पर वहाँ पर उसे दूसरे डॉग्स का एक झुंड मिल जाता जो बार्किंग कर करके उसका रास्ता रोकते, और आगे बढ़ने से पहले जो रेस कर रहा था डॉग उसको पहले उनका सामना करना पड़ता, उनको हराता, फिर वो बेचारा आगे बढ़ता। और उधर जो डोंकी था वो आराम से जा रहा था। रास्ते में शायद उसे और भी डोंकी मिले, लेकिन किसी डोंकी ने उसका रास्ता नहीं रोका। और नतीजा क्या हुआ, जब तक वो डॉग जो रेस कर रहा था डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंचा तो वहां पर पहले से ही डोंकी पहुंच चुका था, अर्थात डोंकी वहां उस इलाके का राजा बन चुका था। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी एनर्जी को फालतू में लड़कर वेस्ट मत करिए। इसके कारण क्या होगा, जो डिजर्विंग लोग हैं उनको सही उनकी पोजीशन कभी नहीं मिल पाएगी। उनमें से कभी आप भी हो सकते हैं और कभी कोई दूसरा भी हो सकता है। तो इसीलिए अपनी एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ करिए, स्पेंड करिए, अपने साथ साथ दूसरों का भी सम्मान करिए। और यदि आप सफल हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी सफलता के गुमान में दूसरों को अंडर एस्टिमेट मत करिए। और प्लीज़ ये मैं करना बंद कर दीजिए, नहीं तो एक दिन आप क्या हो जाएंगे ये आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान। हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही ज्ञान की बातें, काम की बातें। सबको सिखाइए, पानी बचाइए।